हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.5 के लिए इंट्रोडक्शन में प्रमेय 10.10 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.9 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, प्रमेय 10.9 तक आप लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अब आप लोग प्रमेय 10.10 को समझेंगे। प्रमेय जो होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग प्रमेय को ध्यान से समझेंगे और फिर उसका क्वेश्चन में यूज भी होगा। ये प्रमेय आप लोगों को उतना ज़रूरी नहीं होगा जानना, लेकिन तब भी इसको आप लोग प्रूव करना जानेंगे। तो देखिए, दिया प्रमेय 10.10, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्री होते हैं। पहले हम लोग फिगर इसका बनाएंगे, फिर समझते हैं। कह रहा है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मान लीजिए कोई हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं। यहां मान लीजिए हमने ले लिया दो बिंदु ए और बी। हमने दो बिंदु ले लिया ए और बी। कह रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, उन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। कह रहा है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे। अंतर्विष्ट करने वाली मतलब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला के हमको रेखाएं खींचना है। दो बिंदु और लेने हैं एक ही तरफ। कह रहा है उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर, इस रेखा के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण बनाए। देखिए, कोई भी हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए कहीं भी ले सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसे हमने ले लिया सी और डी हमने ले लिया, और कह रहा है उसको अंतर्विष्ट करने वाली, अंतर्विष्ट मतलब होता है मिलाना। इसको मिलाने पर कैसे मिलाएंगे तो कोण बनेगा। देखिए, इसको हमने मान लीजिए मिला दिया ऐसे, और फिर यहां से ऐसे मिलाएंगे तो कोण बनेगा। हमने क्या किया कि इस रेखा को, दो बिंदु हमने कोई लिया, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के एक ही तरफ कोई दो बिंदुओं पर अगर ये रेखा समान कोण बनाए, ये कह रहा है। अब इस पर भी समान कोण कैसे बनाएगा तो हम लोग उसको भी मिला देंगे। ऐसे मान लीजिए हमने मिलाया और फिर इसको भी मिला देंगे। आप लोग मिलाएंगे तो देखिए हमने क्या किया, कोई और एक ही तरफ दो बिंदु लिया, दोनों बिंदुओं को हमने इसी से मिला दिया। और ये कह रहा है ये कोण दोनों क्या होंगे, ये जो दोनों कोण होंगे आपस में बराबर हैं। देखिए, कह रहा है आप क्वेश्चन को समझिए, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली, अंतर्विष्ट मतलब मिलाने वाली, जोड़ने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर, इस रेखा के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें, मतलब इसको मिला के हम लोग अगर समान कोण बनाए दो बिंदुओं पर, तो आगे देखिए क्या कर रहा है। तो चारों बिंदु कौन से, ए बी सी डी, चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। ये हमको सिद्ध क्या करना है कि चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि वे चक्री होते हैं। तो देखिए, ए बी हमने खींचा तो एक सीरियल से लेते हैं, सी डी हमने लिखा है ऐसे, तो हम लोग सी को यहां ले लेते हैं और डी को यहां ले लेते हैं। कभी भी हम लोग एक सीरियल से इसको लिखते हैं तो ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक रचना करेंगे। रचना क्यों करेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना कि एक वृत्त पर स्थित होते हैं। पहले तो हम लोग लिखते हैं ज्ञात है, ज्ञात है में लिखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड दिया हुआ है और उसके एक ही ओर दो बिंदुओं पर समान कोण दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे एक रेखाखंड
एक रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड है? ए बी। एक रेखाखंड ए बी के एक ही ओर दो समान कोण, एक ही ओर दो समान कोण डी और सी दिया गया है। डी का नाम हमको लिखना होगा तो ए डी बी लिखेंगे। समान कोण, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कौन होगा? ये ए सी बी। ये हम लोगों को ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है में हम लोग लिखेंगे कि ये चारों बिंदु क्या होंगे? एक वृत्त पर होंगे, अर्थात चक्रीय होंगे। हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है में बिंदु ए बी सी तथा डी एक वृत्त पर स्थित होंगे, अर्थात चक्रीय होंगे। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध जब हमको करना है तो हमको रचना करना पड़ेगा। रचना क्यों करेंगे? क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि एक वृत्त पर होंगे तो हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो वृत्त आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, वृत्त आप लोग जानते हैं कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आप लोग ये जानते हैं। तो हम लोग ये तीनों बिंदुओं को लेके एक वृत्त खींच लेंगे। तो एक वृत्त का हम लोग रचना कर लेते हैं। इन तीनों बिंदुओं को लेके हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे ऐसे। अब हम लोग एक और रचना करेंगे। यहां पर देखिए ये जो वृत्त है इसको यहां पर काट रहा है इस रेखा को, तो हम लोग क्या करेंगे? बी से इसको मिला देंगे। मान लीजिए यहां वृत्त काट रहा है ई पर, तो ई को हम लोग क्या करेंगे? इस बी से मिला देंगे। लिखेंगे बी को ई से मिलाया। हमने एक रचना भी किया तो इसको भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए कैसे लिखते हैं। लिखेंगे रचना हमने रचना क्या किया? ए बी डी से एक वृत्त खींचा। हम लोग लिखेंगे तीनों असंरेखीय बिंदुओं ए बी डी से, ए बी तथा डी से एक वृत्त खींचा। ए बी डी से एक वृत्त खींचा जो AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए लिखेंगे जो खींचा, जो AC को, इस AC को देखिए E पर, AC को E पर प्रतिच्छेदित करता है। हम लोगों ने क्या लिखा? तीन असंरेखीय बिंदुओं ए बी डी से एक वृत्त खींचा जो AC को E पर क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है। अब E पर प्रतिच्छेदित हम लोग क्यों लिए हैं इसको? क्योंकि आप लोग जानते हैं वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो हमको ये लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने ऐसे किया है। E पर प्रतिच्छेदित करता है, B को E से मिलाया। लिखेंगे तथा B को
ई से मिलाया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे उपपत्ति, हमको दिखाना क्या है, ए बी सी और डी वृत्त पर स्थित होंगे, यही हमको दिखाना है। तो देखिए हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग लिख सकते हैं कोण डी के बराबर कोण ई। हम लोग इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण हम लोग ले सकते हैं, क्यों, और ये तो पहले से बराबर दिया है, ये इसके बराबर, हम लोग इसके बराबर ये ले सकते हैं। आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा, एक ही वृत्तखंड में जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए कोण डी और कोण ई वाला कोण बराबर होंगे। चूंकि कोण ए डी बी बराबर, देखिए इस कोण का नाम हमने लिखा है ए डी बी, इसके बराबर कौन होगा, ये ए ई बी बराबर कौन होगा, कोण ए ई बी। कारण क्या लिखेंगे, दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हम लोग लिखेंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए जब कोण एक ही वृत्तखंड के बराबर होते हैं तो ये दोनों बराबर हो गए। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट हमने बना लिया। अब देखिए जबकि क्वेश्चन में दिया है ए डी बी और ए सी बी दोनों बराबर हैं, देखिए ए डी बी और ए सी बी दोनों बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। तथा हम लोग लिखेंगे तथा ए डी बी तथा कोण ए डी बी बराबर है किसके, ए सी बी के। हम लोग पहले से जानते हैं क्वेश्चन से, बराबर है किसके, कोण ए सी बी के। किस कारण से, ये ज्ञात है, मतलब क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। तो एक बात आप लोग ध्यान देंगे, किसी भी जब दो समीकरण को हम लोग देखते हैं तो बायां पक्ष अगर दोनों का बराबर हो तो हम लोग दायां पक्ष बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ही समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए दोनों समीकरणों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर है तो दायां हम लोग बराबर कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग ए ई बी बराबर ए सी बी, हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ई बी बराबर कोण ए सी बी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ फिगर में ए ई बी मतलब इस कोण के बराबर ए सी बी, देखिए ए ई बी बराबर ए सी बी, इस कोण के बराबर कौन हो गया, ये कोण। अब इस कोण के बराबर ये कोण होने का मतलब क्या हुआ, ये ई और सी दोनों एक ही बिंदु पर होंगे, तभी तो दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब ई सी एक ही बिंदु पर होंगे। अब एक ही बिंदु पर होने का मतलब कि ए बी सी और डी एक वृत्त पर स्थित होंगे। यही हम लोगों को केवल लिख देना है। हम लोग लिखेंगे अतः बिंदु ई और सी लिखेंगे, अतः बिंदु ई और सी समपाती हैं। समपाती मतलब एक ही बिंदु पर स्थित हैं। समपाती जब हैं ई और सी तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी और डी चक्री हैं या एक ही वृत्त पर स्थित हैं। लिखेंगे इसलिए बिंदु ए बी सी और डी एक वृत्त पर स्थित हैं अर्थात चक्रीय हैं। यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। आप लोग ध्यान से इसको समझ लेंगे। अब हम लोग प्रमेय
11 को देखेंगे। 10.11 काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, उसका यूज क्वेश्चन में भी होगा। और आप लोग उसमें चक्री चतुर्भुज भी पहले जानेंगे कि किसको कहते हैं, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। अब आप लोग जानेंगे चक्री चतुर्भुज, और चक्री चतुर्भुज जानने के बाद आप लोग जानेंगे कि प्रमेय 10.11 क्या है। तो चक्री चतुर्भुज देखिए कहते किसको हैं, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं फिर समझते हैं। कोई मान लीजिए एक वृत्त दिया हुआ हो, कोई एक वृत्त अगर दिया हुआ है, इस वृत्त पर हम लोग कोई 4 बिंदु ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त पर हम लोगों को 4 बिंदु लेना है, न तो वृत्त के अंदर न तो वृत्त के बाहर। वृत्त पर हम लोग कहीं भी कोई 4 बिंदु ले लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया ए बी सी और डी, हमने 4 बिंदु ले लिया वृत्त पर, चारों बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो देखिए जब चारों बिंदुओं को हमने मिलाया तो क्या बना, एक चतुर्भुज बन गया, 4 भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति बन गया। तो यही चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा आप लोगों को लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब आप लोग चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो प्रमेय है 10.11 उसको प्रूव करना समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय है वो क्या कहता है, यहां पर पहले समझते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय कहता है वो कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के ये कोणों को कहेंगे सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये आप लोगों को याद भी रखना है और इसको प्रूव भी करना है प्रमेय 10.11 में। तो अब हम लोग प्रमेय 10.11 यहाँ पर प्रमेय 10.11 दिया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। अब हम लोग समझते हैं इसको, पहले हम लोग बनाते हैं एक फिगर। मान लीजिए ये कोई वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में हम लोग क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज खींचेंगे। चक्रीय चतुर्भुज आप लोग जान चुके हैं, वृत्त पर कोई भी 4 बिंदु ले लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, 4 बिंदु ले लेंगे, चारों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे तो उसी को कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए हो गया ABCD। तो क्या कह रहा है ये प्रमेय, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा है यहां देखिए कैसे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो कहता क्या है, बराबर नहीं, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। मतलब A प्लस C को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 होगा और B और D को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 होगा। पहले हम लोग लिखते हैं कैसे, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है चक्रीय चतुर्भुज, ज्ञात है चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये हम लोगों को ज्ञात है चक्रीय चतुर्भुज ABCD। अब हम लोगों को क्या करना है, लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण C बराबर, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश तथा कोण B प्लस कोण D तथा कोण B प्लस कोण D बराबर 180
80 अंश। ये सिद्ध करना है। आप लोग याद भी रखेंगे कि a प्लस सी चक्री चतुर्भुज होगा तो 180 होगा, b प्लस डी भी 180 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रचना। तो अब हम लोगों को रचना करना है। देखिए रचना क्या करेंगे, इसके हम लोग विकर्ण खींच लेंगे, a से c को मिला देंगे, a से c को मिला देंगे, और देखिए d को b से हमने मिला दिया। ऐसे हमने क्या किया है, रचना किया। रचना को हमेशा डॉट डॉट से दिखाते हैं, तो आप लोग डॉट डॉट कर लेंगे। हमने क्या किया है, रचना कर लिया है। लिखेंगे रचना में a को c से, लिखेंगे a को c से तथा b को d से, तथा b को d से मिलाया। अब जब हमने a को c से और b को d से मिला दिया, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें प्रमेय आप लोग वही याद रखेंगे, पीछे जो प्रमेय पढ़ चुके हैं कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए एक ही वृत्त खंड के कोण कैसे होते हैं, मान लीजिए एक ही आधार पर जो कोण बनते हैं, ऐसे ऐसे एक ही आधार पर, मतलब एक ही वृत्त खंड में जो कोण बनेंगे ये बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया प्रमेय। तो ये और ये देखिए ध्यान से, यहां पर फिगर बना हुआ है ए डी बी और ए सी बी, ये दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग मान सकते हैं इसको, मान लीजिए ये ए डी बी जो यहां वाला कोण है, ये वाला कोण, अगर इसको हम लोग x मान लें तो ए सी बी ये कितना होगा, ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो x x हमने मान लिया, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए एक ही वृत्त खंड के कोण चारों तरफ से इसमें बन रहे हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग मान लीजिए इसको आधार लेते हैं, ऐसे समझिए, एक ही वृत्त खंड के कोण ऐसे भी बनेगा, देख सकते हैं आप लोग। अगर ये एडी आधार हम लोग लेते हैं तो एक ही वृत्त खंड के कोण कौन से होंगे, देखिए ये वाला आप लोग समझिए, एक यहां का कोण, यहां का आप लोग देख सकते हैं, और फिर एक यहां वाला कोण, ये और ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए इसको अगर हम लोग मान लो y, तो ये भी क्या होगा, y। देखिए यहां y मान लो तो यहां भी y होगा। तो एक ऐसे हो गया। फिर देखिए अगर हम लोग इस वाले को आधार ले लेते हैं, ऊपर वाले को, अगर ऐसे ऊपर वाले को हम लोग आधार लेना तो ऐसे कोण बनेगा। ये आधार ले लेते हैं तो कौन से कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे। मतलब यहाँ का कोण किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। मान लीजिए इसको हम लोग अगर मान लेते हैं W, तो इसको भी हम लोग मानेंगे क्या, W, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। अगर इसको हमने W मान लिया तो इसको भी मानेंगे। अब देखिए एक आधार ऐसे हमने लिया, ऐसे लिया, ऐसे ऐसे भी उसी में बना हुआ फिगर, ऐसे देख सकते हैं आप लोग, इस तरह वाला। एक ही आधार पर ये वाले कोण जो होंगे बराबर होंगे। ये आधार है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा। मान लीजिए ये Z है तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं Z, यहाँ Z तो यहाँ भी Z, ऐसे मान सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, कोई एक त्रिभुज लेके और उसको हल कर देना है। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABC और उसको हल करके देखते हैं। लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में पहले हमने जो माना है इसको लिख देते हैं। हम लोग लिखेंगे कोण ADB बराबर होगा किसके, ध्यान दीजिएगा, कोण ADB यहां लिखेंगे, चूंकि कोण ADB बराबर ADB बराबर होगा किसके, ACB के, बराबर कोण ACB के, दोनों आपस में बराबर होंगे। और इसको हमने मान लिया क्या, इसको भी x, इसको भी x, तो बराबर x, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे माना। ये हम लोगों ने मान लिया है। अब देखिए जब ये दोनों बराबर होंगे, दोनों को हमने क्या मान लिया, x मान लिया।
इसी तरह से हम लोग सबको बारी बारी से लिखेंगे। और ये क्यों दोनों बराबर हैं, हम लोग यहां पर कारण लिखेंगे। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसको हम लोग बना सकते हैं समीकरण 1 भी, इससे आसान रहेगा। मन करेगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो ऐसे रहने देंगे। ADB बराबर हमने ACB मान लिया। इसी तरह से फिर हमने क्या किया है, y वाला लिख लेते हैं। y वाला ये आधार AD है। देखिए y वाले कोण का नाम लिखना हो, y वाले कोण का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला कोण लिखना हो तो ABD हम लोग लिखेंगे, तथा ये कोण ABD बराबर होगा कौन सा कोण, ABD बराबर होगा ये y वाला कोण, देखिए ACD। और बराबर हमने क्या उसको मान लिया है, y माना यहां लिख लेंगे। और इसको बना लेते हैं समीकरण 2। और कारण इसका भी क्या लिखेंगे, यही ऊपर वाले के लिए ऐसे डैश डैश कर देंगे, मतलब ऊपर वाला कारण लिखना है। अब देखिए 2 हमने कर लिया। फिर तीसरा मान लीजिए हमने W माना है, किसको किसको, इसको। ये वाला कोण का नाम हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए W वाले कोण का नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं DAC लिखेंगे, तथा कोण DAC बराबर होगा कौन सा कोण, ये W वाला कोण का नाम लिखना तो CBD लिख सकते हैं। CBD बराबर हमने W मान लिया है और इसको भी लिखेंगे माना। और इसको बना लेते हैं समीकरण 3। और कारण क्या लिखेंगे, सेम यही कारण लिखेंगे इसमें भी। अब देखिए 3 हमने बना लिया, तथा Z वाला कोण देखिए, Z और Z दोनों बराबर होंगे। Z वाला लिखना है तो BDC लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कोण BDC बराबर कोण कौन सा होगा, ये Z वाला BAC बराबर Z यहां लिख लेंगे माना। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये सभी एक ही वृत्तखंड के कोण बन रहे हैं। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 4। कारण सेम होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए कोई भी हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज देखिए मान लीजिए ये वाला त्रिभुज हम लोग ले लें, अगर ABC हम लोग लिखेंगे। अब त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में हम लोग ले लेते हैं, लिखेंगे क्या, देखिए सभी कोणों का योगफल किसी त्रिभुज में कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए Z प्लस Y प्लस W प्लस X हम लोग लिख सकते हैं, Z प्लस Y प्लस W प्लस X बराबर कितना होगा, 180 अंश। यहां क्यों लिखेंगे, ये सभी को जोड़ने पर 180 होगा। लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। लीजिएगा देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, कोण A के बराबर होगा कोण C। ये हमको सिद्ध करना था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए सम्मुख कोण जब C लेना हो
या सम्मुख कोण जब ए लेना हो, ए का मतलब क्या हुआ, जेड प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू को हम लोग कह सकते हैं ए। तो यहां देखिए जेड प्लस डब्ल्यू को अगर हम लोग एक पास लिखना, जेड प्लस डब्ल्यू और प्लस वाई और एक्स को एक पास लिखना, वाई प्लस एक्स बराबर 180 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए जेड प्लस डब्ल्यू का नाम क्या है, जेड प्लस डब्ल्यू का नाम है कोण ए हो जाएगा पूरा। तो जेड प्लस डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखना और इसको ब्रैकेट में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए प्लस वाई प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण सी, वाई प्लस एक्स को लिख सकते हैं कोण सी बराबर 180 अंश। देखिए सम्मुख कोण ए और सी जोड़ने पर कितना होगा 180, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार, लिखेंगे इसी प्रकार। जब दो देखिए सिद्ध करना हो सेम एक ही जैसा, तो हम लोग इसी प्रकार लिख के लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, ये प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को सिद्ध करना है और इसको याद भी रखना है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। अब इस एक्सरसाइज में आप लोगों का अभी लास्ट प्रमेय दिया हुआ है, प्रमेय 10.12, इसी का अपोजिट है, इसी का उल्टा है। तो उसको आप लोग प्रूव नहीं करेंगे, बस उसको देखेंगे क्या चीज है, केवल समझ लेंगे। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर प्रमेय 10.12 दिया हुआ है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। इसमें यह कह रहा है कि कोई चतुर्भुज दिया हुआ हो, कोई चतुर्भुज दिया हुआ हो, यहां पर हम लोग एक बना लेते हैं वृत्त। कह रहा है कि कोई चतुर्भुज अगर दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी और डी हो गया। कह रहा है कोई चतुर्भुज अगर दिया हुआ है और उसके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब ए और सी को जोड़ेंगे अगर 180 हो जाए, या बी और डी को जोड़ेंगे तो 180 हो जाए, कोई भी मतलब सम्मुख कोण अगर 180 हो जाए तो उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज और चक्रीय होता है ये कहेंगे। उसी वाले का अपोजिट है जो चक्रीय चतुर्भुज आप लोगों ने पढ़ा है। चक्री चतुर्भुज होगा, अगर चक्री चतुर्भुज होगा तो उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इसमें क्या कहा है, इसमें उसी का उल्टा कहा है कि सम्मुख कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो जाए तो चतुर्भुज को क्या कहेंगे, चक्री चतुर्भुज कहेंगे। इसको आप लोगों को प्रूव नहीं करना है, बस ये प्रमेय को याद रखना है आप लोगों को कि अगर सम्मुख कोण किसी चतुर्भुज के 180 अंश का रहा है तो आप लोग समझ जाएंगे वो कौन सा चतुर्भुज होगा, चक्री चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन प्रमेय कंप्लीट होते हैं। अगले पार्ट से आप लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।